आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमैक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, अध्याय 6 का भाग दूसरा। एकाग्रता के लिए व्यायाम, मेंटल कॉफ़ी ब्रेक। आपने सामने टेबल पर कोई भी छोटी वस्तु रख ले, पेंसिल, क्लिप, पेन। पेंसिल, क्लिप, पेन या घड़ी या और कुछ। अब 5 मिनट तक इस वस्तु पर ध्यान लगाएं। जब कभी आपका मस्तिष्क दूसरी वस्तु पर केंद्रित होने लगे, आहिस्ता से वापस पूर्व वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। आपका ध्यान कितनी देर बाद भटका, इसे गिने। माइंड बीट्स। एक खाली कागज पर पेंसिल से बिंदु बनाएं। जब बिंदु रेखा में परिवर्तित होने लगे तो उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब कभी मस्तिष्क दूसरे विचारों की तरफ भटके, वहाँ एक माइंड बीट या मस्तिष्क तरंग बनाएं। वहाँ छोटी या बड़ी तरंग बनाएं। जब कागज के छोर तक पहुँच जाए, घूमकर वापस पीछे आइए और माइंड बीट्स बनाते जाइए। आप एकाग्रता की ये पंक्ति बिना टूटे कब तक बनाए रख सकते हैं? यही सिमटी है दुनिया। एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप अपने कमरे में शांतिपूर्वक ही इसका अभ्यास करें। जब कभी बस में सफ़र कर रहे हो या इधर उधर घूमकर टाइम पास कर रहे हो, किसी एक वस्तु पर एकाग्र बने रहने का अभ्यास करें। ये वस्तु सामने बैठे व्यक्ति के गंजे सिर का पिछला भाग भी हो सकता है या रोड साइड पर लगा कोई होर्डिंग, कुछ भी तय कर लें और ध्यान लगाइए। इस समय दुनिया इसी एक वस्तु में सिमटी है। विचारों को सिर्फ इसी वस्तु पर केंद्रित करें। मस्तिष्क भटकना चाहेगा, बस का शोर, सुंदर महिला या भीड़ की तरफ ध्यान भटक सकता है, किंतु यत्न करें कि गंजे के सिर से आपका ध्यान भटके नहीं। जितना समय आपने ध्यान के लिए तय किया है, उसे पूरा होने के लिए रिलैक्स हो या इधर उधर देखें। चिन्हित करें भटकाव का। जब कभी आप किसी पुस्तक या मुश्किल अध्याय को पढ़ रहे हो तो और आपको लगे कि आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हो, तो ये तरीका अपना कर देखें। पढ़ते पढ़ते जहाँ से आपका मन भटका, वहाँ पुस्तक को हाशिए पर एक चिन्ह लगाएं, आगे पढ़ें। पुण्य भटकाव होने पर पुण्य चिन्ह लगाएं। वापस उन चिन्हित स्थानों पर पढ़ते हुए आगे बढ़िए। पेज के अंत तक आ जाइए। अब आंखें बंद करके इस पेज के मुख्य बिंदुओं को स्मरण करें। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार प्रारंभ से अंत तक दोबारा पढ़ें। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि आपके भटकाव वाले चिन्हों की संख्या कम होने लगी है और इस प्रकार पाठ्य आपको सुगमता से याद होने लगता है। कृत्रिम तनाव पैदा करें। यदि किसी सभा में बैठे हैं या ऐसे लोगों के मध्य बैठे हैं जहां बैठना जरूरी है और आप बोरियत के कारण सुस्ताने लगे हैं और ध्यान है कि ध्यान पर लग रही नहीं रहा और ध्यान भाषण पर लग ही नहीं रहा, ऐसे में दिवास्वप्न आने लगते हैं। इस समय मस्तिष्क को सजग करने के लिए शरीर के कृत्रिम तनाव उत्पन्न करें। शरीर को उस मुद्रा में ले आइए जो आप सामान्यतः नहीं बनाते। पैरों को उल्टी तरफ क्रॉस करके बैठे, पीठ पीछे की तरफ झुकाएं या चेहरे पर कुछ भिन्न प्रकार का भाव लाएं। नज़र बचाकर किसी दूसरे व्यक्तियों की भांति भंगिमाओं की नकल करें। जब आप शरीर को असामान्य स्थिति या सामान्य कार्यों में लगाते हैं तो ये सो जाना चाहता है। यदि आप अतिरिक्त ऊर्जा चाहते हैं तो पेट की मांसपेशियों में, पैर में या कूल्हों में तनाव उत्पन्न कर लें। प्रयत्न करें कि आपका शरीर आसानी से सो नहीं सके और मस्तिष्क सुगमता से अधिक सतर्क बना रहे। नज़र रखें। कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और 6 गोल वस्तुओं को तलाश कीजिए। वृत्ताकार वस्तुओं की तलाश थी।
आपकी दृष्टि ही शीघ्र ही अनेक गोल वस्तुओं पर नज़र पड़े आपकी दृष्टि शीघ्र ही गोल वस्तुओं पर नज़र आने लगेगी। कप का ऊपरी सिरा, बिजली के पेच का ऊपरी सिरा, पेंसिल का अंतिम सिरा, गोल पेपर वेट आदि। जो आपने खोजना चाहा था वे आपने तलाश ही कर लिया, सिर्फ नज़र डालने की ही देर थी। मस्तिष्क कौशलता में भी यही बात महत्वपूर्ण है। नज़र रखें, जो चाहते हैं उसे तलाशें, उसे खोजें। यदि अवरोधों पर नज़र रखेंगे तो समस्याएं मिलेंगी। यदि किसी भी वस्तु पर खास नज़र नहीं रखेंगे तो दुनिया खाली ही नज़र आने लगेगी। और यदि सृजनात्मक विचारों पर नज़र रखेंगे तो आपके सामने संभावनाओं के अनंत द्वार खुल जाएंगे। जो भी आसपास घटित हो रहा है, अपने को स्थिर करके उस समय किया जाने वाला कार्य छोड़ दें और देखें, सुने और स्वयं से पूछें, ये क्या हो रहा है। एकाग्र बने रहने हेतु टिप्स। अपनी एकाग्रता पर ध्यान दें। ये मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसे मजबूत बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करें। पहला, शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें और व्यर्थ गतिविधियों से बचें। शरीर की उस स्थिति को अपनाएं जब आप अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा, उस भावनात्मक स्थिति को अपनाएं जब आप अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो कुछ कर रहे हैं उसे मन से कीजिए। मस्तिष्क को उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करें, जबरदस्ती ना करें। उस कार्य को रुचिकर तथ्यों को तलाशें और उनका संबंध अन्य रुचिकर विषयों से जोड़ें। कार्य आसानी और एकाग्रता से संपन्न होगा। मस्तिष्क की उस स्थिति को अपनाएं जब आप अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और निश्चित उद्देश्य तय करें। मस्तिष्क की उस अवस्था को जानने का यत्न करें जब एक मस्तिष्क लय उत्पन्न होती है और कार्य एकाग्र होकर किया जा सकता है। जब एकाग्र नहीं हो सके, इस कृषिकमता प्रदान करें। ऐसा दर्शाएं कि आप कार्य पूर्ण लगन व ध्यान से कर रहे हैं। स्वयं से पूछें कि यदि एकाग्र होकर कार्य किया जाता है तो आप किस स्थिति में होते हैं। एकाग्र होने पर कैसा प्रतीत होता है, इस पर विचार करें। यदि इन विचारों पर गौर करेंगे तो और यही मनोवृत्ति बनाए रखेंगे कि स्वयं ही एकाग्रता की मनोवृत्ति उत्पन्न होने लगेगी। याद रखें, किसी भी वस्तु जमाखोरी करनी है तो वह वस्तुतः एकाग्रता ही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।